जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव।
सर्वं ह्येतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्था तीसरे श्लोक मंत्र के ऊपर हमारा अध्ययन चल रहा है। जागृति स्थान वैयक्तिक तौर पर और ब्रह्मांड के लेवल पे, यानी कि व्यष्टि और समष्टि, इंडिविजुअल और कॉस्मिक। इंडिविजुअल लेवल पर इसको हम जीव कहेंगे, कॉस्मिक लेवल पर, ब्रह्मांड के लेवल पर हम इसे ईश्वर कहेंगे। और विश्व और विराट, और जो विराट है उसके 7 मुख है, सप्तांग है, और जीव जो है व्यष्टि के रूप में, विश्व के रूप में, उसके 19 मुख है, 19 मुख। हम ये 19 मुख से क्या करते हैं? भौतिक चीजों का उपभोग करते हैं। हम क्या देखते हैं? भौतिक चीजों को देखते हैं। हम क्या सुनते हैं? भौतिक चीजों के बारे में सुनते हैं। हमें स्वाद किसका मिलता है? भौतिक चीजों का। हम अपने हाथ से क्या पकड़ते हैं, तो स्पर्श क्या करते हैं? भौतिक चीजों को। कहाँ चलते हैं? पृथ्वी के ऊपर, भौतिक। क्या सोचते हैं? अभी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय तो सब भौतिक है, समझ में आई। क्या सोचते हैं? भौतिक ही सोचते हैं, बराबर। सिंपल सवाल, આજે હાંજે હું જમવાનું? યુનિવર્સલ ક્વેશ્ચન ઇન એવરી હાઉસ હોલ્ડ. બપોરે તો લંચ સારું થઈ જાય, પણ પછી સાંજે શું કરશું? ભૌતિક. सो सोचते भी हैं, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, भौतिक चीजों के बारे में ही सोचते हैं। तो ये जो हमारे 19 मुख हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, पंच प्राण, पंच प्राण से भी हम भौतिक जगत के साथ ही कनेक्टेड है, बराबर। उनके फंक्शंस आपको मालूम है, इफ यू ट्राई टू एनालाइज देम, उन्हीं के साथ हम भौतिक चीजों के साथ ही कनेक्टेड है। और अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी सब भौतिक के बारे में ही कनेक्शन है उनके भी। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार भौतिकता के साथ कनेक्टेड होने के लिए किसी के मन में कोई भी डाउट है तो एक्सप्रेस योर डाउट, विच वी कैन क्लियरिफाई। बट अंतःकरण चतुष्टय जो है वो भी भौतिक चीजों के साथ ही कनेक्टेड होता है। मन क्या है? सोचता है। क्या सोचता है? भौतिक चीजों के बारे में, बराबर। बुद्धि क्या है? निर्णय करती है, निर्णयात्मक शक्ति, तर्क करने की शक्ति। तर्क, निर्णय किसके बारे में करते हैं? भौतिक चीजों के बारे में। चित्त क्या है? डेटाबेस है, संग्रह है, एक्सपीरियंस का, हमारी अनुभूतियों का, अनुभवों का संग्रह है। और ये भी अनुभव किसका है? भौतिक चीजों का। दैट इज अ डेटाबेस। और अहंकार क्या है? भौतिकता का। ये शरीर मैं हूं, ये शरीर क्या है? भौतिक है। तो ये अंतःकरण चतुष्टय 4 और बाकी ये 15, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, सब 19 के 19 जो हैं, दे आर ऑल
ट्यून्ड टू एक्सटर्नल वर्ल्ड, भौतिक मटेरियल वर्ल्ड के साथ ट्यून हुए हैं। तो हम इस भौतिकता के अलावा और कुछ एक्सपीरियंस कर नहीं सकते। हमारा जो चैतन्य है, अब यहां इस बात को जरा थोड़ा अच्छी तरह से समझते हुए चले। चैतन्य पूरे विश्व में व्याप्त है। इट इज ए यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। इस बात को कभी भी मत भूलिएगा। कॉन्शियसनेस, चैतन्य कैन नॉट बी डिवाइडेड। उसका डिवीजन हो नहीं सकता। वह एक अविभाज्य है, यूनिवर्सल है, पूरे विश्व में व्याप्त है, ऑल एनकम्पासिंग। उसका एक एग्जाम्पल हमने देखा है कि इट इज लाइक ए वाईफाई सिग्नल। बराबर, वाईफाई का जो सिग्नल है वो अपने पूरे घर में व्याप्त है, लेकिन न तो आप उसको देख सकते हैं, न तो उसका डिवीजन कर सकते हैं कि ये मेरा कंप्यूटर का वाईफाई और ये तुम्हारे मोबाइल का वाईफाई और ये इसके मोबाइल का वाईफाई। नहीं, सबके सब उपकरण वही वाईफाई से कनेक्टेड है। सो दैट पोर्शन ऑफ वाईफाई, इसके लिए हमारे टेक्निकल टर्म जो है हम उसको टीथर्ड बोलते हैं, TETHERED, टीथरिंग करते हैं। बराबर, टीथरिंग यानी उसके साथ जुड़ना, कनेक्ट करना। उसका लिटरल मीनिंग आपको गुजराती में बताऊं टीथरिंग का, तो पशुने આપણે રાંડવેથી બાંધીએ એને ટીથરિંગ કહેવાય। जो those आर फेमिलियर विथ काठियावाड़ की लैंग्वेज के साथ जिसको परिचय है, रांडवेથી बांधू इज ए टिपिकल काठियावाड़ी फ्रेज। क्या, जब भी गाय या भैंस को धोते हैं तो उसके जो पीछे के जो दो पैर हैं उसको डोरी से बांध दिया जाता है ताकि वो उछले नहीं, क्योंकि वो यदि उछलेंगे तो जो धोने वाला है उसको लात लगेगी और जो दूध है वो नीचे गिर जाएगा। इसलिए पशु उछले नहीं, इसलिए उसके पीछे के दो पैर बांध के रखते हैं, केवल रांडवे थी बांधू। सो इट हैज बीन पोजीशन इन वन प्लेस। इस तरीके से ये जो हमारा चैतन्य, वैश्विक चैतन्य है, लेकिन हमारे साथ जो शरीर है, फिजिकल बॉडी है, उसके साथ वो कुछ इस तरीके से बंधा हुआ है, यानी कि कनेक्टेड है। इट इज फ्री। और ये जो जागृति स्थान उसका जो है कॉन्शियसनेस का, वह बाहरी विश्व की ओर है। इट इज एक्सटर्नल। बाहर का जो फिजिकल विश्व है उसके प्रति हमारा रुख है, और इसको ये फिजिकल वर्ल्ड के अलावा और कुछ दिखता नहीं है, अनुभव में आता नहीं है। हमारे अंदर क्या है हमको पता नहीं है। मान लीजिए कि हमारे अंदर क्या है उसका हमें पता करना है, तो कई बार मृत्यु के बाद अकस्मात होता है तो शरीर की ऑटोप्सी होती है, बराबर, पोस्टमार्टम होता है। आप शरीर को कितना भी काटो, कहीं भी जाओ अंदर, जो भी दिखेगा सब कुछ फिजिकल ही है। और इसी तरीके से ब्रह्मांड में भी कहीं भी जाओ, आप कुछ भी खोदो, नीचे भी जाओ, ऊपर भी जाओ, पाताल में जाओ, आकाश में जाओ, कहीं भी जाओ, अल्टीमेटली वो फिजिकल ब्रह्मांड ही है। एवरीथिंग इज फिजिकल। सो
हमारे अंदर का जो है उसको इस सेंस में नहीं लेना है कि इट इज फिजिकली इनसाइड। फिजिकली इनसाइड ढूंढने को जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, वही शरीर का ही हिस्सा है। अंदर जाओगे तो हार्ट मिलेगा, फेफड़े मिलेंगे, लीवर मिलेगा, किडनी मिलेगी, सब कुछ पंचमहाभूत से बना हुआ ही है। पंचमहाभूत से अलावा और कुछ नहीं है, शरीर में भी नहीं है, विश्व में भी नहीं, व्यष्टि में भी नहीं, समष्टि में भी नहीं, सब कुछ पंचमहाभूत का खेल है। तो ये इनसाइड यानी कि अंदर का, ये जो बहिष्प्रज्ञा की हम बात कर रहे हैं, इसलिए अंतर्प्रज्ञा की उसका उल्टा देखेंगे तो वह अंतर्प्रज्ञा क्या है, तो कोई रूम, किसी रूम में कमरे में झांकने की प्रक्रिया नहीं है। तो अभी तक हमने अंदर क्या है, व्हाट इज इंटरनल, उसके बारे में हमने सोचा ही नहीं है। हम सब बाहरी चीजों के बारे में ही सोचते रहते हैं, एक्सटर्नल चीजों के बारे में, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में सोचते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में हम देखें कि भाई आप किसी भी अणु का विभाजन करो, एटम को आप सब डिवाइड करो, तो उसके अंदर भी आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे, बराबर। अब ये क्या हुआ, फिजिक्स ही हुआ, राइट। जो कुछ हमें फिजिक्स में सिखाया जाता है वह सब फिजिकल ही है, भौतिक ही है, और इसलिए फिजिक्स को हमने भौतिक विज्ञान कहा है। फिजिक्स इज नोन एज भौतिक विज्ञान, इट इज फिजिकल। तो अंदर क्या है, व्हाट इज इंटरनल? इंटरनल वो है कि वह शक्ति जिस शक्ति ने इस भौतिक को बनाया। यानी हमारा जो शरीर या तो जो बाहर जो दिख रहा है वह उस शक्ति का आविर्भाव है या तो मैनिफेस्टेशन है। हमारे अंदर जो शक्ति है, सीमित है, उसका प्रकट स्वरूप जिसको हम कहेंगे, मैनिफेस्टेशन जिसको कहेंगे, ये हमारा भौतिक स्वरूप है, जिसको आप सूक्ष्म शरीर कहो, लिंग शरीर कहो, क्या। और हमारा लिंग शरीर जो है वह इस भौतिक शरीर का एक लक्षण है। इट इज अ सिम्टम ऑफ आवर फिजिकल बॉडी। जैसे किसी भी दर्द होता है, रोग होता है, तो उसके सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, बराबर है कि भाई कॉन्स्टेंटली खांसी रहना, थोड़ा थोड़ा बुखार रहना, लंबे अरसे तक वो चलते रहना, किसी भी उपचार से जल्दी नहीं मिटता है, तो हम क्या बोलते हैं, भाई ये टीबी के लक्षण है। वैसे मान लीजिए कि जब ये कोविड का ये दौर चल रहा था, तो सांसों का फूलना, ब्रेथलेसनेस, तो भाई दैट के बी दैट सिम्टम ऑफ कोविड। तो इस तरीके से जैसे सिम्टम्स होते, लक्षण होते हैं, वैसे हमारा जो सूक्ष्म शरीर जो है वह ये फिजिकल बॉडी को मैनिफेस्ट करने के लक्षण होते हैं। यानी कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वही हमारे भौतिक शरीर को मैनिफेस्ट करने के लिए पैरामीटर्स या तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रदान करता है। तो एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि वो एक प्रकार का मोल्ड है, सूक्ष्म शरीर, जिस मोल्ड के अंदर कास्ट होकर ये फिजिकल बॉडी बाहर प्रकट हुआ है। जो सॉरी, आई एम गोइंग टू मच इनटू टेक्निकलिटीज। प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो होता है, जो प्लास्टिक की जो चीजें हमारे पास होती है, आती है, जो बकेट, टम्बलर वगैरह, जो भी प्लास्टिक की चीजें हम यूज करते हैं, क्या इंजेक्शन मोल्डिंग से आता है। तो उसका क्या मोल्ड बना हुआ रहता है, और उसके अंदर प्लास्टिक का जो लिक्विड है उसके अंदर फोर्स से उसके अंदर
डाला जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, इसलिए दैट इज इंजेक्शन मोल्डिंग। और फिर वो ठंडा करने के बाद वो मोल्ड बाहर निकलता है और हाथ में बकट आती है। सिमिलरली ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है एक प्रकार का मोल्ड है, इसके अंदर ये चैतन्य गया मान लीजिए, और इसमें से जो मोल्ड निकला वो ये फिजिकल बॉडी। ये उदाहरण के तौर पर जस्ट समझने के लिए। तो ये जो फिजिकल बॉडी हमारा जो शरीर है वह ये सूक्ष्म शरीर के मोल्ड के अंदर उसका कास्टिंग किया गया है और ये रूप हमें मिला है। और ये जो सूक्ष्म शरीर जो है मोल्ड है वो हमें दिखता नहीं, इट इज इनविजिबल टू अस। और वह हमारे स्थूल शरीर के अंदर है, यानी बहिष्प्रज्ञा और अंतर प्रज्ञा। तो अंतर क्या, अंदर क्या है, सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का भी अंदर का एक हिस्सा है जो उसको बनाता है, वो कारण शरीर है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, सूक्ष्म शरीर के बारे में भी बात करेंगे, कारण शरीर के बारे में भी इसी उपनिषद में हम बात करने वाले हैं। लेकिन अभी हम स्थूल शरीर के बारे में, फिजिकल बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, जो बहिष्प्रज्ञा है, बाहर की ओर देखता है। तो जो अंदर का सूक्ष्म शरीर है वह ये जो भौतिक शरीर है वैसा नहीं है, अंदर है वह तन्मात्राएं हैं, यानी अंदर के सटल वाइब्रेशंस जो हैं। ये जो वाइब्रेशंस नाम और रूप को एक्वायर करके सामने दिखते हैं। नाम और रूप फिजिकल चीजों के होते हैं, बराबर। हमारा शरीर है तो शरीर का रूप है, लंबा है, नाटा है, छोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, बराबर है, बुद्धिमान है, बुद्धू है। ये सब हमारे फिजिकल शरीर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमारे रूप हो गए। वैसे हमारे नाम भी हैं। अभी ये जो नाम हमें माता पिता ने दिया है, या तो जो नाम हम धारण करके आए हैं, छगन, मगन, जगमगदास वगैरह, ये हमारा रियल नाम नहीं है, ये तो हमें यहाँ दिया गया है। क्या एक्चुअली नाम और रूप की हम जो बात करते हैं, एरिस्टोटल ने अपने इसमें कहा है, उसको बोला है फॉर्म एंड मैटर। अंग्रेजी में इस द वर्ड्स दैट ही हैज यूज्ड इज फॉर्म इज द फॉर्मेटिंग पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, शरीर जो है, उसको बनाने वाली जो क्रिया शक्ति है वो फॉर्म है। और मैटर जो है वो शेप, जो उसको मिलता है वो क्रिया शक्ति की वजह से वो शेप है। सो दैट इज फॉर्म एंड मैटर। इसी को हम हमारे वेदांत की भाषा में नाम और रूप कह सकते हैं। तो नाम जो है वो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी जो है हमारे अंदर, वह हमारा नाम है। और उसकी वजह से जो बाहर प्रकट हुआ आज डिंगलू नाची रही है वो उसका रूप है। तो जो सूक्ष्म शरीर जो है वो हमारा सही नाम है। तो ये जो नाम हमें माता पिता ने दिया गया है, छगन, मगन वगैरह, क्या वह तो खाली एक लेबल चिपकाया है, क्या जो हमारे नामकरण के समय पर जो दिया जाता है। लेकिन हमारा जो सही नाम जो है वो हमारे अंदर छुपा हुआ है।
फिजिकली हम देखें, मान लीजिए कि किसी का नाम दौलत राम है, मान लीजिए, और दौलत राम भीख मांग रहा है, वो दौलत राम उस नाम का कोई अर्थ ही नहीं है ना। तो उसका सही नाम क्या है, जिसकी वजह से वो भीख मांग रहा है, वो उसका सही नाम है क्या? और वह सूक्ष्म शरीर के अंदर छुपाया हुआ है वो नाम। और इसलिए यदि आप हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको देखेंगे, इवन एट द टाइम ऑफ आवर बर्थ, ऑल ऑफ अस, मेरे समय के, आपके समय के, जन्म के जो समय की बात है, तो क्या होता था कि जन्म के समय पर हमारी जन्म पत्रिकाएं बनती थी, हॉरोस्कोप बनते थे, और वो हॉरोस्कोप बनाने वाले जो पंडित थे वह वो जन्म पत्रिका में नाम लिख के देते थे कि ये राशि का ये नाम आ सकता है, और उसके ऊपर से हमारे जो बुजुर्ग हमारा नाम रखते थे, यानी कि दैट इंटरनल नेम वी यूज्ड टू डिराइव। और ये जन्म पत्रिका में से जो हमारा जो स्टार कास्ट जो है उसके ऊपर से वो जो जन्म पत्रिका बनाते थे, वो कुछ अंदर झांक कर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो बताते थे, और उसके ऊपर से नाम रखे जाते थे। दैट वाज द रियल प्रोसेस ऑफ नामकरण। अभी तो हमारा क्या है, गूगल में जाकर देखो कौन सा अच्छा नाम लगता है, वो रख दिया, वो राशि कुछ भी हो, ये भी कुछ भी हो, समथिंग शुड साउंड नाइस एंड मॉडर्न, बस। यानी उसका जन्म पत्रिका के साथ, राशि के साथ, नक्षत्र के साथ कोई संबंध नहीं, नाम दे दिया, एंड वी कैरी द नेम। यहाँ आप अमेरिका में जाओगे, एक रास्ते पे एक पत्थर फेंकोगे तो दैट विल हिट एटलीस्ट 10 जैक्स। 10 आदमी का नाम जैक होगा, कॉमन नेम। सो ये जो सूक्ष्म शरीर है वह, यह स्थूल शरीर का मोल्ड है, इस स्थूल शरीर का नाम है, और उसका रूप ये शरीर है। अच्छा, ये सब सारा जो डिस्कशन किया उसका व्हाट आर वी लीडिंग टू, वो समझने की कोशिश करें। यानी कि सूक्ष्म शरीर हमारा नाम है और ये स्थूल शरीर हमारा रूप है, उसके पीछे हमारा कहने का मकसद क्या है? बेसिकली हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह हमने जन्म जन्मांतर से एकत्रित की गई वासनाओं का कलेक्शन है। इट इज द सम टोटल ऑफ द डिजायर्स दैट वी हैव एक्यूमुलेटेड बर्थ आफ्टर बर्थ, जन्म जन्मांतर में। और आपने कोई भी डिजायर एक्यूमुलेट करी तो परमात्मा ने ये कर्म की, या तो ये रूल बुक ऐसी बनाई है विश्व की कि जो भी डिजायर आपने एक्यूमुलेट करी वो डिजायर फुलफिल करने की आपको सुविधा मिलती ही है। कई बार आपको एग्जांपल दिया जाता है कि भाई आपके मन में इच्छा है कि भाई आपको BMW चलानी है गाड़ी, बराबर? तो इस जन्म में आप BMW नहीं चला पाए, लेकिन अंदर वो सूक्ष्म शरीर वो डिजायर लेकर जाता है। उसको एक जन्म तो ऐसा मिलेगा जिस जन्म में आप BMW चला पाओगे। यदि आपके बाकी के जो कर्म अच्छे रहे, पुण्य कर्म रहे, तो आप स्वयं BMW खरीद के चलाओगे। और इतने अच्छे कर्म आपने नहीं किए तो किसी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करके भी BMW चलाओगे। यानी BMW चलाने की आपकी इच्छा की परितृप्ति जरूर होगी, ओनर के रूप में या ड्राइवर के रूप में। बेसिकली ये जो मानव शरीर बनाया है परमात्मा ने,
दे आर ऑल सेम। लेकिन एक दूसरे से अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये जो सूक्ष्म शरीर में जो वासनाओं का संचय हुआ है, उस वासनाओं के संचय की वजह से ये फर्क हमें दिखाई देता है। एक आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मे बी यू कैन यूज दिस आर्ग्यूमेंट। मेरे प्रोफेशन में आई यूज्ड टू डू कंसल्टेंसी। अब एज ए कंसल्टेंट आप क्या करते हैं कि रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं, बराबर है, और फिर वो सामने वाला फीस देने में नाटक करता है, आड़ा टेढ़ा, आप देंगे, कल देंगे, नहीं तो ये ज्यादा है, कम करो, काटो, वगैरह वगैरह। ऑफ कोर्स आई वुड नेवर एंटरटेन ऑल दोस थिंग्स, बट फिर भी इट वाज पार्ट ऑफ द गेम। कभी कभी कोई, अभी मान लीजिए कि यू आर सेलिंग द कमोडिटी, मान लीजिए कि वस्तु बेच रहे हैं, चीज बेच रहे हैं, माने ट्रेडिंग कर रहे हैं, या तो कुछ सप्लाई किया आपने, तब बोल सकते पैसा नहीं देने तो माल तो वापस दे दे। लेकिन हमारे प्रोफेशन में एक बार रिपोर्ट दे दिया तो कोई रिपोर्ट वापस दे दे तो होता नहीं है, वो तो गया। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट्स गॉन। रिपोर्ट दे दिया, पैसा मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हरी। तो कभी कभी ऐसे नमूने मिल जाते थे कि पैसे देने में ठाका ठैया करे। देन आई यूज्ड टू टेल देम दीस थिंग्स। बोला देख भैया, भगवान ने सभी मनुष्यों को सरीखा ही बनाया है। अभी इस जन्म में तू मेरी फीस नहीं देगा तो अगले जन्म में तू मेरे यहाँ नौकर या तो ड्राइवर बन के आएगा वो चुकाने के लिए। तो अभी नौकर ड्राइवर बनना है क्या? हमारे घर तारे झाड़ू पोता करवा तो नक्की कर, तो रहने दे, पैसे मत दे, अगले जन्म में वसूल हो जाएगा, लेकिन वसूल होगा जरूर। पैसा दे देता था, यानी हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह हमारे पूरी वृत्तियों का जो संचय है, वह वृत्तियों को फलीभूत होने के लिए ये शरीर मिलता है, फिजिकल शरीर मिलता है। यानी अभी जो हमारा फिजिकल बॉडी है वह हमारे जो भी संचित वासनाएं हैं, उस वासनाओं को भुगतने के लिए हमें दिया जाता है। और इसलिए ये जो सूक्ष्म शरीर है वह, मुझे पीला शर्ट पहनना है, मुझे हरा शर्ट पहनना है, मुझे ब्लू कलर का ड्रेस पहनना है, मुझे पिंक कलर का ड्रेस पहनना है, बराबर, ये सब डिजायर है ना हमारी। तो जैसे हम शरीर पर वस्त्र धारण करते हैं ना, वैसे ही सूक्ष्म शरीर ये स्थूल शरीर रूपी वस्त्र धारण करता है। भगवत गीता, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। बराबर, जैसे जर्जरित वस्त्रों को हम छोड़कर नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही यह आत्मा नया शरीर धारण करता है। यानी आत्मा यानी एक सुपर कॉन्शियसनेस which is connected with, which is tethered with, I am coming back to the same word, tethered with our सूक्ष्म शरीर। यानी हमारा सूक्ष्म शरीर जिस चैतन्य के साथ जुड़ा हुआ है, उस चैतन्य के साथ जुड़ा हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर हमारी वासनाओं के मुताबिक ये नया कपड़ा धारण करता है, नया शरीर धारण करता है। यू आर पुटिंग ऑन द बॉडी। और इस बात को समझ के चलिए, जब तक वासनाएं हैं तब तक शरीर धारण करते रहोगे। इफ यू हैव a long list of desires, there will be n number of births. Reduce the desires, वासनाएं कम करो, उतने फेरे कम हो जाएंगे। 84 लाख फेरा कितना अच्छा मटे, 84 lakhs जो चक्कर किस लिए बताए? इसलिए ये सब वासनाओं को भुगतने के लिए आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से भटकते रहना पड़ता है।
जन्म जन्म जन्म, और यही संसार है, यही ट्रांसमाइग्रेशन है। यानी हमारा सूक्ष्म शरीर नए नए अवसर ढूंढता फिरता है, न्यूअर एंड न्यूअर एवेन्यूज ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यह जो वैश्विक चेतना है, विच इज कॉमन टू ऑल ऑफ अस, हम सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। अगेन कमिंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ वाईफाई सिग्नल, तो आपने घर में जो वाईफाई लगा के रखा है, वो वाईफाई पूरे घर के लिए कॉमन है, लेकिन आपके पास जो उपकरण है, आपका मोबाइल है, आपका कंप्यूटर है, उसके साथ जो सिग्नल जुड़ा हुआ है, वो वाईफाई आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ पोर्शन ऑफ दैट सिग्नल, दैट इज द टीदरिंग ऑफ दैट सिग्नल। तो ये जो वैश्विक चेतना जो है, वो वैश्वानर है, और इंडिविजुअल के साथ जो कनेक्टेड है वो जीव है। शरीर के साथ जो कनेक्टेड है वो जीव है। तो वैश्विक जो है विश्वानर, वैश्वानर और विराट, और वही इस शरीर के साथ जुड़े हुए प्रकट होता है, दिखता है, वही विश्व है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि वी आर नॉट द बॉडी विथ ए सोल। हम शरीर के अंदर आत्मा हैं, यह बात कहेंगे तो गलत है। रादर हमें ऐसा कहना होगा कि वी आर द सोल विथ ए बॉडी। हम आत्म तत्व है जिसने ये शरीर धारण किया है। ये शरीर के अंदर आत्मा है, गलत। हम आत्म तत्व है जिसने ये शरीर धारण किया है। आ शरीर આપણે ઓઢ્યું છે, વાસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય, નવાની ગૃહ્ણાતિ નરો પ્રાણી। तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, आत्म तत्व पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसको वैश्वानर कहा। और वही आत्म तत्व इस शरीर के साथ का उसका जब भी संबंध बनता है, तो दो इट इज, मैं फिर से बोलता हूं, दोबारा डंके की चोट पे बोलता हूं कि आत्म तत्व कैन नॉट बी डिवाइडेड, बट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझदारी के लिए, वह आत्म तत्व का वो हिस्सा जो इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम विश्व कहेंगे। बराबर? वही व्यष्टि और वही समष्टि। तो ये जागृत जो हमारी अवस्था है, उसके दो प्रकार, एक व्यष्टि वैयक्तिक तौर पर, और एक समष्टि जो कॉस्मिक तौर पर, ब्रह्मांड के तौर पर। और दोनों जागृत स्थान, यानी कि दिस इज अवर वेकिंग स्टेट। और यह जागृत स्थान में हम बहिष्प्रज्ञ हैं, हम भी, व्यष्टि भी और समष्टि भी। यानी जीव और ईश्वर, व्यष्टि समष्टि को छोड़ के हम जीव और ईश्वर, सेम थिंग, इट इज ए सिनोनिम टर्मिनोलॉजीज, बट जीव और ईश्वर, जीव और ईश्वर इसलिए आपको कह रहा हूं कि ताकि हम वो तत्वबोध की उस स्लाइड के साथ करने कर सके। बराबर? वो स्लाइड को दिमाग में याद रखिए। ब्रह्म तत्व जिसका रिफ्लेक्शन जो मैले हुए आईने से रिफ्लेक्ट होता है वो जीव, और जो क्लियर आईने से रिफ्लेक्ट होता है वो ईश्वर। और ये मेल किसका है? वासनाओं का। तो
यह जीव और ईश्वर दोनों, उनकी दृष्टि बाहर की ओर है। अब ये जीव और ईश्वर दोनों को बाहर के देखने की जो दृष्टि है उसमें थोड़ा फर्क है। जीव जो है वह यह ब्रह्मांड में जो भी है उसके साथ कनेक्ट होता है, उसके साथ उसका व्यवहार है एक्सटर्नली, जो भी आपके सामने दिखता है। फिर वो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, ये तीनों ब्रह्मांड में जो व्याप्त हैं उसके साथ बाहर से उनका कनेक्शन है। ईश्वर की क्या बात है फिर? उसका मात्र एक ही स्लोगन है, अहम अस्मि, मैं हूं। यानी अंग्रेजी में कहूं तो आई एमनेस, मेरा होना। बराबर। और इसको हम ब्रह्मांड का अहंकार या तो ईश्वर का अहंकार या तो कॉस्मिक अहंकार कह सकते हैं। और ये कॉस्मिक अहंकार इसलिए है कि उसके सामने द्वंद्व नहीं है, दूसरा नहीं है। इस बात को समझिए, ब्रह्म जो है वो एकाकी है, उसके सामने दूसरा नहीं है, हमारे सामने दूसरा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीव एंड ईश्वर। ईश्वर इज ओनली वन, देयर आर नो टू ईश्वर्स। बराबर। अवतारवाद में अवतार लेकर अलग अलग रूप से दिखते, बात अलग है, बट एंटिटी एज ए कॉन्शियसनेस इट इज ओनली वन। तो वो एक ही है, उसके सामने दूसरा नहीं है। और इसलिए जैसे हमारे सामने दूसरा है, प्रेम करने के लिए है, दुश्मनी करने के लिए है, बराबर, बुच्चा करवा माटे भी कोक छे, किट्टा करवा माटे भी कोक छे, झगड़ा करने के लिए भी कोक है, राइट। उसके सामने दूसरा है ही नहीं। इसलिए तो उसने उपनिषद में कहा ना, एकाकी न रमते, अकेले अकेले जम नहीं रहा है, इसलिए एको हम बहु श्याम, इसलिए मुझे लीला करनी है, बहुत होना है, पनपना है। तो उसके सामने तो कोई दूसरा है नहीं, और इसलिए वो वैश्वानर है, विश्व नहीं है। अभी हमारे लिए वह आयमनेस की जो स्थिति है, मैं हूं, अहम अस्मि वाली, उसको समझना मुश्किल है, क्योंकि उसकी हमको कभी अनुभूति हुई ही नहीं है। वी हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट स्टेट कि भाई मैं अकेला या तो मैं अकेली हूं। वो आयमनेस की स्थिति में हमने कभी हम आए नहीं, हमने देखा ही नहीं। वी हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट कि मेरे अलावा कोई नहीं है। लेकिन इसको जरा गौर से समझना, ये स्थिति की अनुभूति क्षणिक अनुभूति, ए फ्लैश, ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए टाइम, ये अनुभूति हमें हुआ करती है। कैसे? जब भी आप गहरी नींद में से सोकर उठे, आफ्टर साउंड स्लीप यू वेक अप, एंड ओनली दैट मोमेंट व्हेन यू वोकन अप, कि आपने अभी तो आंखें भी नहीं खोली हैं, मात्र गहरी नींद में से आप मात्र जागे हुए हैं, उस क्षण पे, एट दैट मोमेंट, आपको पता नहीं कि आपके बाजू में कौन है, आप कहाँ हैं, कौन से कमरे में हैं, कुछ पता नहीं, खाली मैं हूं, उतनी ही अनुभूति होती है। लेकिन जैसे ही वो फ्लैश गया, यू कम इनटू द अवेयरनेस। फिर पता चल, हाँ मैं इस पलंग पर सोया हुआ हूं, मेरे कमरे में हूं, अपने ही बेडरूम में हूं, बाजू में बीवी है या तो हस्बैंड है,
वगैरह वगैरह, वो सब जागृति बाद में शुरू होती है, और फिर बाद में सारा कनेक्शन एक्सटर्नल वर्ल्ड से शुरू हो जाता है। बट दैट स्मॉल मोमेंट, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम, कि जब भी हम गहरे नींद से जागकर उठते हैं तभी मात्र और मात्र आप अकेले हैं, एंड दैट इज द स्टेट ऑफ दैट आई एमनेस। दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है आपके अलावा। इस आई एमनेस की जो स्थिति जो हमारी वो क्षण भर के लिए है, वो 24/7 परमानेंटली हमेशा जिसके साथ है वह विराट, वो ब्रह्मांड, वो ब्रह्म, वो ईश्वर, कि वो अकेले है। और जैसे जागरूक हम हो जाते हैं संसार शुरू हो जाता है, यानी हमारे बाहर जो है वो सारा संसार है। तो जीव और ईश्वर में ये फर्क है, लेकिन दोनों बहिष्प्रज्ञ है। जीव बहिष्प्रज्ञ इस तरीके से है, ईश्वर के लिए तो कोई चारा ही नहीं है क्योंकि अकेला है। तो इसमें से एक बात हम समझ के चले, जैसे वो क्षणिक, एक छोटी सी क्षण की जो हमने बात करी कि जब नींद में से गहरी नींद से जागे और उस समय जब हमें मात्र अपने आप ही होने की अनुभूति होती है, आई एमनेस, वो आई एमनेस यदि बनी रहे तो उसका मजा कुछ अलग ही है। और यही हमारे शास्त्र हमें ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा सिखाते हैं कि हाउ टू रिमेन इन ट्यून विद दैट आई एमनेस, यानी पूरे जगत की विस्मृति यदि हो जाए तो हमें ईश्वर होने की, ब्रह्म होने की अनुभूति हो सकती है। लेकिन जैसे ही हमने आंखें खोली, बाहर के विश्व की अनुभूति करी, तो इस संसार के साथ हमारा बॉन्ड जुड़ जाता है, कनेक्शन जुड़ जाता है। और फिर क्या होता है, मोमेंट यू वेक अप, हमारे मन की जो पहली कंडीशन है, यू बिकम जजमेंटल। उठते आज नींद अच्छी आ गई, आज बराबर सो नहीं पाया, जजमेंटल, बराबर, यानी हाँ ना, राग द्वेष चालू हो गया। आपको ईश्वर बनना है, अभी बन सकते हो, राइट नाउ। पूरा राग द्वेष को छोड़ दो, स्टॉप बीइंग जजमेंटल, यू आर ईश्वर। देह को देव बनाना है तो ये फॉर्मूला है, शॉर्टकट है, सीधा। राग द्वेष को छोड़ दो, स्टॉप बीइंग जजमेंटल, देखो मजा आता है। लेकिन ये हम नहीं कर पाते हैं। जन्म जन्मांतर से जो संस्कार इकट्ठे करके लाए हैं कचरा, जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये प्योरिटी नहीं आएगी। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज जो चल रही है, ये जो पूरा अभियान जो चल रहा है हमारा, वो यही है कि हम अपने आप को इन राग द्वेषों के प्रति जागरूक बने, वी बिकम अवेयर ऑफ इट, वी बिकम अलर्ट ऑफ इट, और इनको कम करने की कोशिश करें। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया है।
और इसलिए हमारे में विश्व में डिजायर्स हैं, विराट में नहीं है। वो तो अकेला है, उसको क्या डिजायर है? he has nothing to choose from. क्या क्या डिजायर करेगा वो? बोलो, सोचो। ईश्वर की स्थिति में आप अपने आप को रख के सोचो, क्या क्या वो व्हाट विल यू थिंक? तो जीव और ईश्वर के बीच में ये फर्क है, इतना ही फर्क है। इन शॉर्ट, जीव विदाउट डिजायर बिकम्स ईश्वर, और ईश्वर विद डिजायर बिकम्स जीव। ऑसिलेट हो जाएगा। तो यदि आपको ईश्वर बनना है तो डिजायर छोड़ दो, कामनाएं छोड़ दो। कामना मुक्त हो गए तो आप ईश्वर बन गए। चलिए भाई, हम पूरा ईश्वर ना बन सके तो कुछ नहीं, 5% ईश्वर तो बन जाओ। आज हम 5% ईश्वर हैं, कल 60% ईश्वर बन जाएंगे, परसों 10% बन जाएंगे। ऐसे भी धीरे धीरे भी बन सकते हैं ना। कहने का तात्पर्य क्या है? संसार में जो राग द्वेष हैं, जितने कम करते चले उतना हमारा ईश्वर तत्व जागृत होता जाएगा। कभी ना कभी वो दिन आएगा जब हम ईश्वर बन जाएंगे। तो ये जो जागृत कॉन्शियसनेस, वेकिंग कॉन्शियसनेस है, इसको जागृत स्थान कहा गया। जो बहिष्प्रज्ञ है, बाहर की ओर देखता है, विराट के लेवल पर वो सप्तांग है, और इंडिविजुअल के लेवल पर वो 19 मुखी 19 मुख है। तो विराट के केस में पूरा ब्रह्मांड है उसके सामने, और हमारे जीव के केस में फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, भौतिक चीजें, उसकी हमारी कामनाएं, our desire, physical objects. Okay, we will pause here. आज इतना काफी है। प्रयत्न करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ। जय श्री कृष्ण। Thank you, Bhaskar bhai. It was a beautiful session today. Yeah, very nice. Thanks, Jai Shri thanks. Something Krishna. amazing. जय श्री कृष्ण। जय श्री Jai Shri कृष्ण। Krishna. जय श्री कृष्ण बाय। Thank you so much. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बद्दानी जय श्री बाय कृष्ण। बाय। जय श्री कृष्ण। बिफोर वी लीव, एक मिनट बद्दा प्लीज वेट। सैटरडे को, शनिवार को शिवरात्रि, और शिव जी की पूजा रात को ही होती है। हाँ,
ये हम सब उसमें बिजी रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सही बात है। शनिवार के क्लास हम नहीं रखेंगे, थैंक यू। एडवांस इंटीमेशन। ओके भाई जरा हाँ हाँ बहन बोलो। आज हम लोग को पंच प्राण के बारे में बोलने वाले थे कि वो हाँ। अपने बाह्य जगत के कैसे कनेक्ट करते हो। पंच प्राण बाह्य जगत के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, हाँ यू वांट टू नो दैट? या ओके, नेक्स्ट सेशन में, अगले गुरुवार को। अच्छा आपको बोलना, हाँ सॉरी ये होमवर्क दिया गया था। ओहो नहीं, आप sorry। खाली पूछने वाले, बताने वाले थे हमको कि किस तरह वो कनेक्ट करते हैं। अच्छा मुझे बताना था। मतलब हम मेरा लोग आप नहीं, आपने होमवर्क दिया था कि पंच प्राण क्या है, कहाँ कहाँ उसका स्थान है। हाँ तो बताइए 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 बताइए, होमवर्क करके आई है तो बताइए। सॉरी सॉरी निकल गया दिमाग से। को Can you tell somebody? Can you tell everybody to mute themselves? Bhaskar bhai? I will mute everybody except Yeah. सबको म्यूट करते हैं, Thank खाली you. त्रिनेत्र बहन को on the- नहीं भाई, Thank you. Thank जिनको you. बोलना है वो बोल सकते हैं। તમે બોલવાના છો। चलो अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। जी, जय श्री हाँ कृष्ण। बोलो। हमारे जो पंच प्राण है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। जरा क्रम बराबर नहीं बोली हूँ मैं। उनके स्थान आपने बोले थे कहाँ है, तो जो प्राण का स्थान यहाँ है, अपान वायु का स्थान लोअर एब्डोमेन के वहाँ पे है, समान का स्थान अपने डाइजेस्ट सिस्टम मतलब स्टमक के वहाँ पे है, और व्यान पूरे शरीर में व्याप्त है, और उदान का स्थान जहाँ पे हमको मतलब जो हिचकी आती है या वॉमिट सेंसेशन आती है वहाँ पे होता है। अभी ये सब बाह्य जगत के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वो आप बताने वाले थे। अच्छा ओह ठीक है। प्राण बाह्य जगत के साथ कनेक्टेड है वो तो मालूम है हमको, बराबर है। श्वासोच्छ्वास में अपान इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन, राइट। मलमूत्र का जो त्याग करते हैं वो सब अपान वायु की वजह से होता है। समान वायु जो है वो पाचन शक्ति के लिए है, डाइजेस्टिव सिस्टम में है। तो बाहर से जो भोजन हम करते हैं वो अंदर आता है। सिर्फ बाहरी पदार्थ के साथ कनेक्शन, यानी बाहर का पदार्थ जो आहार अंदर गया उसको डाइजेस्ट करता है, तो समान नहीं रहेगा तो कैसे डाइजेस्ट होगा? अल्टीमेटली दैट कनेक्शन इज देयर। फिर उदान वायु जो है वह अपान जैसे नीचे से एक्सक्रीशन करता है, वैसे उदान ऊपर से एक्सक्रीशन करता है। यानी जब उल्टी होती है या तो जो जलदोती जो लोग करते हैं, मैं करता हूँ रेगुलरली, कि आप पानी पीकर फिर उल्टी कर देते हैं, तो दैट देयर उदान वायु का फंक्शन आता है वहाँ। इट हेल्प्स यू टू प्यूक, थ्रो इट आउट, बाहर फेंकने के लिए। और व्यान जो है पूरे शरीर में व्याप्त है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन। आपके शरीर में जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है और वो जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो सर्कुलेट होते हैं, तो पूरे शरीर में व्याप्त है व्यान वायु। अभी ये सारी चीजें जो है पंचमहाभूत से जुड़ी हुई है, तो अल्टीमेट इवेंचुअल कनेक्शन इज विद पंचमहाभूत। दैट इज हाउ दे आर ऑल कनेक्टेड विद एक्सटर्नल वर्ल्ड, बराबर। सो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, बराबर, और अंतःकरण, अहंकार। ठीक है। यस, नाउ वी कैन अनम्यूट। Thank you. और किसी को कुछ कहना है तो बोलिए। अंजना बहन कुछ सोच रही हैं। I was thinking abidance is so difficult. Yes. Abidance, like in anything, like the mind is so very extrovert. उसको abide करने के लिए कितना मुश्किल और कितने साधनाएं करनी पड़ती हैं। Don't worry, we are not far off. पांचवा अध्याय पूरा होने की तैयारी में है, छठा अध्याय उसी के लिए है। उसी के लिए मेडिटेशन। Yes, I know.
And that question is so relevant what Arjuna asks Yes. Bhagwan. So आएंगे, उसमें भी आएंगे. Hariom, Hariom. हरिओम, हरिओम. चलिए. Thank you. जय श्री कृष्ण. जय Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्ण. જય શ્રી કૃષ્ણ સર. જય શ્રી કૃષ્ણ સોનલ બેન. તમારે તો જય ભાઈ શ્રી ડિફોલ્ટ કૃષ્ણ. અદ્રશ્ય રહેવાનું જ છે, એટલે સવાલ જ નથી. ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.